श्री रामचरितमानस में कई जगहों पर संत और असंत व्यक्तियों के लक्षणों व गुणों का वर्णन किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बाल कांड के आरंभिक चरणों में ही संत और असंत व्यक्तियों के चरणों की वंदना करते हुए ये कहा है कि बंदहु संत असज्जन चरणा दुखे प्रदेव बीच कछु बरना बिछुरत एक प्राण हरि लेही मिलत एक दुख दारुण देही। अर्थात जब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ, क्योंकि दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनके दुख देने में कुछ अंतर है। वह अंतर यह है कि संतों का बिछड़ना मरने के समान दुखदायी होता है, जबकि असंतों का मिलना दारुण दुख देने वाला होता है, यानी मरने के समान दुख होता है। संत और असंत प्रकृति के व्यक्ति दोनों ही इस संसार में पैदा होते हैं, लेकिन कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। जिस तरह कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, सुगंध से सुवासित होता है, और वहीं जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त पीने लगती है, उसी तरह संत और असंत व्यक्तियों का व्यवहार होता है। संत व्यक्ति अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारते हैं, जबकि असंत व्यक्ति मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करते हैं। यह भी एक विचित्र संयोग है कि इन दोनों को उत्पन्न करने वाला यह अगाध समुद्र रूपी जगत एक ही है। जिस तरह समुद्र से अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति हुई थी, उसी तरह इस संसार में संत और असंत दोनों ही तरह की प्रकृति के व्यक्ति उत्पन्न होते हैं। संत व्यक्ति इस संसार में हंस के समान दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। इस संसार में जो वेशधारी ठग हैं, उन्हें ही साधु संत का वेश बनाए देखकर यह जगत पूछता है, लेकिन अंत तक उनका यह कपट नहीं निभता। उदाहरण के लिए काल नेमी ने ऋषि का वेश बनाया और हनुमान जी के साथ छल किया। रावण ने साधु का वेश बनाया और सीता जी के साथ छल किया, और राहु ने देवता का रूप बनाया और देवताओं के साथ छल किया, लेकिन इन तीनों को इस छल का भयंकर दंड भुगतना पड़ा। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु व्यक्ति का सम्मान ही होता है। जैसे जामवंत रीछ शरीरधारी होने पर भी सम्मान के पात्र हैं, और हनुमान जी वानर रूप में भी संसार में पूजित हैं। इस जगत में बुरे संग से सदैव हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। जैसे पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है, और वहीं नीचे की ओर बहने वाले जल के साथ से वही कीचड़ में मिल जाती है। साधु व्यक्ति के घर में तोता मैना भी राम राम सुमरते हैं, और असाधु व्यक्ति के घर तोता मैना भी गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। तो संग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, जबकि वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही बनकर लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल, अग्नि और पवन के संग से बादल बनकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। इसी तरह गृह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र ये भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। जिस तरह महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियारा और अंधियारा समान रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम व गुण कर्म में भेद कर दिया है। एक को शुक्ल
यानी चंद्रमा को बढ़ाने वाला कहकर उसे श्रेयस प्रदान किया, और दूसरे को कृष्ण यानी चंद्रमा को घटाने वाला समझकर जगत ने उसे अपयश दिया है। इसी तरह साधु भी इस जगत में अपने गुणों के कारण सुयश के पात्र और असाधु अपने दुर्गुणों के कारण अपयश के पात्र हैं। संत व्यक्ति के हृदय में भगवान का वास होता है, जबकि असंत व्यक्ति के हृदय में शैतान का निवास होता है। श्री हरि।